एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेट जेआरएफ विद ईयर 1 युक्ति। आज हम बात करने वाले आईसीटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको शॉर्ट करके जाने हैं। ये टॉपिक्स एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे यही टॉपिक्स किए थे एंड आपको भी इन्हें करके जाना ही जाना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें इस यूनिट को अप्रोच कैसे करना है। इस यूनिट में से दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि एग्जामिनर के पूछने का पैटर्न क्या है। एग्जामिनर जो है यहाँ से लॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछने लगा है और आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब A through F ऑप्शंस दिए होंगे और हमें बताना होगा कि कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन मैच होते हैं या नहीं होते हैं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका बेसिक क्लियर करना होगा। जब भी ना आप आईसीटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आईसीटी के न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अप्रोच ये है कि पहले आप अपने बेसिक्स कवर कीजिए कंप्यूटर के, आईसीटी के, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आइएगा। एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि आईसीटी को पेपर 1 की बहुत सी यूनिट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे आईसीटी एंड रिसर्च को साथ में इंटीग्रेट करते हैं, आईसीटी को टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ एंड हायर एजुकेशन के साथ भी इंटीग्रेट करते हैं। कैसे? जैसे जो डिजिटल इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ले रही है वो हमारा इंटीग्रेट किया जाता है। और अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो प्लैगरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर हो गए आपके, और आपके जो वेरियस टाइप ऑफ टूल्स हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड में यूज होते हैं वो भी आईसीटी बेस्ड होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि आईसीटी जो है वो वहां से जो क्वेश्चंस हैं पहले इजी लेवल के आया करते थे, बट इसका लेवल अब डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमें इस पोर्शन पे अच्छे से ध्यान देना होगा। हम इस यूनिट को ऊपर से करके स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इस यूनिट के लिए आपको यह अप्रोच रखनी है कि पहले आप अपना बेसिक्स करें, देन एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएं, वरना आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हमें कवर करने ही करने हैं। सबसे पहले हमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, हमें कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर जनरेशन से भी हम सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। कंप्यूटर जनरेशन में भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं, उनके क्या फीचर्स हैं। आपको फीचर्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मेरी शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर जनरेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आपको बेसिक्स में पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आपको क्लियर पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड आपको सीपीयू एंड इट्स टाइप, सीपीयू के टाइप्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, आपको ये बेसिक सारे क्लियर करने हैं। आपको जो कंप्यूटर के वेरियस टर्म्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज है कि कौन सा, जैसे प्लॉटर, स्कैनर, इनका क्या फंक्शन होता है, ओएमआर कैसे फंक्शन करता है, ऐसे ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें शॉर्ट कवर करके जाना है वो है मेमोरी एंड इट्स टाइप। मेमोरी एंड इट्स टाइप से कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको मेमोरी का कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, और उसकी हायरार्की क्या होती है। मेमोरी हायरार्की का क्वेश्चन आ जाता है असेंडिंग में लगाने के लिए, डिसेंडिंग में लगाने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। देन कितने टाइप्स की मेमोरी जब आप कर लेंगे, उसके बाद जब आप थ्योरी पोर्शन अपना बेसिक कवर कर लें उसके बाद न्यूमेरिकल पे आइएगा, क्योंकि मेमोरी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है मेमोरी से। तो मेमोरी का क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे हमारी एक फाइल है, मान लीजिए वो है 200 GB की, और एक सॉन्ग है वो 10 MB का है, तो बताइए इसमें कितने सॉन्ग्स अपलोड हो जाएंगे। अपलोडिंग स्पीड एंड डाउनलोडिंग स्पीड से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले अपने बेसिक्स कवर करने हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स आपको करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर चांस है कि आपकी शिफ्ट में बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको श्योर कवर करके जाना है वो है टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आपको पता होना चाहिए, टाइप ऑफ प्रिंटर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है ना आजकल वो फिल इन द ब्लैंक्स में काफी ज्यादा आने लगा है, तो ये टॉपिक भी आपको श्योर कवर करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट टॉपिक जहाँ श्योर कवर करेंगे वो है
सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है फ्रीवेयर, हो सकता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, हो सकता है या फिर आपका ओपन सोर्स हो सकता है। आपको इसके पता होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस टाइप का है। इसके एग्जाम्पल के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा कोई सॉफ्टवेयर दे दिया तो आपको बताना है क्या ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है या इनमें से, या फिर ऑप्शंस दिए होंगे बहुत सारे, आपको बताना होगा इनमें से कौन से फ्रीवेयर हैं, तो आपको एग्जाम्पल के साथ इसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको शॉर्ट कवर करके जाना है, फाइल एक्सटेंशंस एंड इट्स टाइप। फाइल एक्सटेंशंस मतलब बहुत तरीके के होते हैं, जैसे ऑडियो फाइल के अलग होते हैं, वीडियो फाइल के अलग होते हैं एंड इमेजेस के अलग होते हैं। तो कौन से एक्सटेंशन किसके लिए यूज होते हैं एंड इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आईसीटी के जो बेसिक फुल फॉर्म्स है ना वो भी पता होने चाहिए कि जैसे ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको जैसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड वाला भी आ जाता है। तो आपको बेसिक जो फुल फॉर्म्स है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको शॉर्ट कवर करके जाना है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग जैसे लैन, वैन, पैन, मैन, तो इनके फुल फॉर्म आपको आने चाहिए। इनके बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए कि कितने एरिया तक ये अप्लाई होते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ से मैचिंग टाइप क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको शॉर्ट कट करके जाना है वो है इंटरनेट एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। आपको पता होना चाहिए इंटरनेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट में इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, आपको ये पता होना चाहिए। जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे वेब 3.0 है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और ना आपको ईमेल के बारे में पता होना चाहिए। ईमेल, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट के प्रोटोकॉल हैं एंड जो ईमेल करते समय वो प्रोटोकॉल्स हैं, आपको वो भी अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको शॉर्ट करके जाना है वो है मैलवेयर। मैलवेयर जैसे कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स, आपका वॉर्म्स। आपको ना यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा एंड आपको बताना होगा कि किसका एग्जाम्पल है। जैसे हाँ, तो मेरे कंप्यूटर पे बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं अननोन सोर्स से एंड बताइए कौन सा सोर्स ऑफ मैलवेयर होने वाला है मेरे कंप्यूटर में अगर मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सिचुएशन बेस्ड। बट यहाँ से हर शिफ्ट में ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इसे कैसे कवर करेंगे, आप पहले जो बेसिक आपके पास है उनको करिएगा, देन 2019 से अब तक जो न्यू टाइप ऑफ मैलवेयर पूछा गया ना, आप उसको एक नोटबुक पे लिख लीजिएगा एंड देन उसको कवर कीजिएगा। यहाँ से ना मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से लिखिएगा। जब आप एनटीए के ही वर्ड्स लिखेंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी और ज्यादा इन चीजों को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको शॉर्ट करके जाना है वो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में से न्यूमेरिकल एक बनता ही बनता है, लेकिन आप ना इसको डायरेक्टली अप्रोच मत कीजिएगा। यहाँ से कैसे करना है, पहले आपको एमएस एक्सेल के बेसिक्स करने हैं। बेसिक्स करने के बाद आप न्यूमेरिकल पे स्किप कीजिए, न्यूमेरिकल पे आइएगा। अदरवाइज थोड़ा टिपिकल होगा अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल करें। अब बात कर लेते हैं कि कौन से न्यूमेरिकल्स हमें इन शॉर्ट करने हैं। सबसे पहले तो आपको एमएस एक्सेल का न्यूमेरिकल करना है, आपको मेमोरी का न्यूमेरिकल करना है, आपको देन नंबर सिस्टम का न्यूमेरिकल करना है। नंबर सिस्टम से भी अब बस सीधे सीधे न्यूमेरिकल नहीं आते कि बाइनरी टू डेसिमल कर दो या डेसिमल टू बाइनरी कर दो, नहीं ऐसा नहीं आता है। अब नंबर सिस्टम भी एडवांस हो गया है, जैसे बेस 2 से बेस 7 करने के लिए आ जाता है या फिर बेस 9 में आ जाता है। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसका यही सोल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने 2019 से 24 तक के पीवाईक्यू लीजिए, वहां पे जितने न्यूमेरिकल पूछे हैं एटलीस्ट आप उनको तो कवर करके जाइए ही जाइएगा। ओके, सो आई होप दीज टॉपिक्स वर लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो अब से ना टीचिंग एप्टीट्यूड के हम शॉर्ट टॉपिक्स डिटेल में कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, बाय।